अचंभे की बात है, अखबारों, सोशल मीडिया, समाचारों द्वारा इतना जागरूक करने के बावजूद भी कम समय में रुपए डबल होने का लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं हम, और इसके चलते अपने जीवन की जमा पूंजी गवा बैठते हैं। भोली भाली जनता के मन की स्थिति भांपकर ये ठग उनका फायदा उठाने की जाने कितनी ही तरकीबें आजमाते हैं, और ये वक्त ही कुछ ऐसा है। कोरोना काल है, सबके काम धंधे ठप हैं, हर कोई आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, और ऐसे में अगर कोई इसी तरह की सहानुभूति वाली बातें करें तो वो हमें अपना सा लगने लग जाता है, उस पर भरोसा हो ही जाता है। बस यही भरोसा जो है ना, उससे आप ठगे जाते हैं, और फिर वो आपकी जीवन भर की जमा की हुई पूंजी को हथिया के ले जाते हैं। यह तो अंधविश्वास की हद ही हो गई। उदयपुर जिले के एक गांव में एक व्यक्ति के घर पर अचानक से एक दिन साधु के वेश में 2 लोगों का आना हुआ। घर पर दस्तक देने के बाद घर के व्यक्ति ने साधु को 5 रुपए का नोट पकड़ा दिया। इस पर साधु ने उस व्यक्ति को झांसे में लेते हुए कहा कि बेटा, तेरा भाग्य खुलने वाला है, यह नोट किसी को बताना मत, तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात कहते हुए साधु वेश वाले 2 व्यक्ति ने उदयपुर जिले के एक व्यक्ति को डूंगरपुर जिले में बुलाया और कहा कि 5 रुपए की नोट से कई लोगों के रुपए डबल किए हैं, तू भी पैसे लेके आ, तेरे पैसे 10 दिन में डबल कर दिए जाएंगे। और इस बात पर उस व्यक्ति ने 3 बार में कुल 4.5 लाख रुपए की राशि डबल होने के चक्कर में दे दी। अब फोन रिसीव नहीं करने और राशि नहीं मिलने से उसे ठगी का एहसास हुआ। साधु वेशधारी 2 लोगों की तरफ से 10 दिन में रुपए डबल करने वाली इस तरह की ये पहली ठगी पुलिस के सामने आई है। दरअसल उदयपुर जिले के सराड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के केजड़ जायरा फला निवासी डूंगर पुत्र पूना मीणा के उदयपुर जिले में स्थित मकान पर 2 व्यक्ति साधु के वेश में आए। उन्होंने कहा कि बेटा 5 रुपए का नोट देना। इस पर डूंगर ने उन साधुओं को 5 रुपए का नोट दे दिया। परिवादी को अपने जाल में फंसाकर उन्होंने कहा कि क्योंकि तूने ये नोट जो हमें आज बताया है वो अब किसी को मत बताना, घर में तेरे कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके बाद साधु ने पीड़ित के घर पर बैठकर चाय भी पी, एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए, इसके बाद एक दूसरे को फोन होते रहे। एक दिन परिवादी को साधु ने साबला बुलाया और कहा कि कुछ अवरोध हो रहा है और इस कारण धाम पर चलना पड़ेगा। इस पर डूंगर मीणा को साबला बुलाया गया। साधु वेशधारी 2 व्यक्तियों ने कहा कि आप अपने मकान से रुपया लेकर आओगे तो उसको 10 दिन में रुपए डबल करके देंगे। उसी 5 रुपए के नोट से कई लोगों के रुपए डबल कर दिए हैं, आप भी करवा लो। इस पर डूंगर मीणा ने विश्वास कर लिया। इस पर डूंगर मीणा ने मना किया, पर लालच व अंधविश्वास के चलते कुछ देर बाद हामी भर दी। दूसरे दिन जाकर उन साधुओं को 1,55,000 रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद डबल रुपए ले जाना। समय पूरा होने के बाद व्यक्ति रुपए लेने लगा तो कहा कि पहले वाले रुपए डबल हो गए हैं, अब और रकम लाओ, जिस पर कहा कि अभी नहीं है, अभी आप पर भगवान मेहरबान है। ये कहकर 2.25 लाख और 70,051 रुपए और ले लिए। इसके बाद डूंगर रकम लेने बार बार गया, फिर उसे रुपए नहीं मिले। डूंगर सिंह की तरफ से अपनी तरफ से दी गई 4.5 लाख रुपए की राशि वापस मांगी गई तो दोनों साधु वेशधारी ठग मारने के लिए दौड़ पड़े। इस पर डूंगर वहां से चला गया और इसके बाद उसने फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अब नंबर भी बंद हो गया है। इस पर साबला थाना पुलिस को मामले से अवगत करवाया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। यह पूरा मामला मार्च व अप्रैल 2021 के बीच का बताया जा रहा है। दरअसल पीड़ित डूंगर की तरफ से जिस नंबर से दोनों साधु से बार बार बात हुई, उनके मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से मोबाइल नंबर का पता लगाने से तकनीकी आधार पर जांच की जा रही है। जांच हेड कांस्टेबल गिरिराज सिंह को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि साधु वेशधारी 2 ठगों के बांसवाड़ा जिले से जुड़े होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। 1-2 बार दबिश देने का प्रयास किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। अब मोबाइल नंबर के जरिए उनकी पहचान पता करने का काम किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के पास अब तक एक व्यक्ति की तरफ से रिपोर्ट आई है, लेकिन अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण अन्य पीड़ित सामने नहीं आए हैं। अब साधु वेशधारी ठगों के पकड़ में आने से हकीकत का पता चल पाएगा कि इन्होंने कितने और लोगों को 10 रुपए में 10 दिन में रुपए डबल करने के नाम पर जाल में फंसाया है। मनीष कुमार थानाधिकारी साबला का कहना है कि पीड़ित से मामले की पूरी जानकारी ली गई है। तकनीकी आधार व अन्य पहलुओं के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़ित युवक की तरफ से जिन नंबर से बात हो रही थी वह नंबर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। सीबीसी न्यूज चैनल भी आम जनता से अपील करता है कि ऐसी किसी भी ठग के जाल में ना फंसे और अपने जीवन की अनमोल पूंजी को यूं न कमाएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।